विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं मोहन सर आज आपको बताऊंगा बहुपद तथा उनके गुणनखंड अभ्यास के विषय में। तो आइए जानते हैं बहुपद तथा उनके गुणनखंड के विषय में है क्या इसमें। तो बहुपद तथा उनके गुणनखंड, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। अब बहुपद तथा उनके गुणनखंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना क्या होगा, घात, चर, अचर, गुणांक। यानी घात, चर, अचर, गुणांक क्या हैं। तो अगर चर की बात करते हैं तो चर में आपका ए से जेड के बीच का कोई भी अक्षर अगर आता है तो वह कहलाएगा आपका चर। ए से जेड के बीच का कोई अक्षर होगा तो उसे चर कहेंगे। और अचर की बात है तो अगर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक की कोई भी संख्या होगी तो वह क्या कहलाएगी, अचर। अब अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे आपका हो जाए यहाँ पे 2x² + 5। अगर हम इसको लिखते हैं तो इसमें आपके ये चारों चीजें मिल जाएंगी, घात, चर, अचर, गुणांक सभी। तो यहाँ पर आपका जो 2 है, जब किसी चर के आगे अगर कोई संख्या गुणे में लिखी है तो वह क्या कहलाएगा, गुणांक। किसी चर के आगे अगर गुणे में कोई संख्या लिखी गई है तो उसे गुणांक कहेंगे। और ए से जेड के बीच का कोई भी अक्षर आता है तो उसे क्या कहते हैं, चर। अब अगर चर के ऊपर कोई संख्या लिखी है, घात के ऊपर लिखी है तो उसे क्या कहते हैं, घात। अब आपका अचर की बात आती है, जब कोई संख्या अकेले लिखी हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, अचर। जैसे यहाँ 5 है, 5 अकेले लिखा गया है, यह एक अलग पद है संख्या का, तो यह होगा आपका अचर। तो उम्मीद करते हैं आपको चर, घात, अचर, गुणांक के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इसमें चर, घात, अचर, गुणांक के बाद कुछ और टॉपिक्स। बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में आपका बीजीय व्यंजक यानी बीजगणित आता है। तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो बीजीय व्यंजक जब अचर और चर एक साथ मिलकर आते हैं गुणे के रूप में तो वहां पर बनता है आपका बीजीय व्यंजक। जैसे अचर गुणे चर। अगर हम कोई संख्या, अचर का मतलब कोई संख्या, अगर हम कोई संख्या जैसे मान लो 5 लेते हैं, इसके बाद चर, कोई भी चर ले लेते हैं, ABCD का कोई अक्षर, मान लो हम x ले लेते हैं, तो अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 5x। जो ये 5x बनता है यही कहलाता है आपका बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद चलते हैं, अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद के विषय में जान लेते हैं। बहुपद में आपका एक होता है बहुपद के मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप कोई भी फंक्शन, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने आ जाए x + x 2x² प्लस आपका 3। अगर ऐसा कोई आपका फंक्शन आता है, अगर इसे या तो आरोही क्रम लिखते हैं घातों का या तो अवरोही क्रम लिखते हैं,
तो वही कहलाता है बहुपद का मानक रूप। जैसे आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है? घातों के घटते से बढ़ते क्रम में लिखना ही आपका क्या होता है? आरोही क्रम। जैसे आपका सबसे छोटी घात किसमें मिलेगी? आपका 3 में। इसमें चर नहीं है तो चर की घात 0 मानी जाएगी, अर्थात ये आपका 3 प्लस इसके बाद क्या आएगा? यक्ष, क्योंकि यक्ष की घात क्या होती है? 1। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो 2x²। तो यह आपका क्या हो गया? आरोही क्रम। घातों के घटते से बढ़ते क्रम में चल रहे हैं तो आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घातों के बढ़ते से घटते क्रम में चलना अवरोही क्रम कहलाता है। तो जैसे आपका सबसे बड़ी घात x² फंक्शन की है, इसके बाद आपका x आता है, इसके बाद 3। अब जो बहुपद का मानक रूप है तो वह या तो आपका अवरोही में लिखा हो या आरोही में लिखा हो तो उसे कहते हैं बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप तो आपका ऐसा होगा। इसके बाद आगे अब बहुपद किसे कहते हैं? जो आपका इनमें आया है बहुपद तथा उनके गुणनखंड, तो बहुपद क्या है? तो बहुपद में ध्यान देंगे जब किसी पद के सभी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। जब किसी पद के सभी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है? बहुपद। अब आपका पूर्ण संख्या भी जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होगी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे अनंत तक कोई भी संख्या होगी तो वह क्या कहलाती है? आपका पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी होंगे वह सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे हम यहाँ पर अगर किसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2x² + 5 तो क्या ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद होने के लिए देखते हैं क्या लिखा गया है। जब किसी पद के सभी चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है? बहुपद। तो इसमें तो केवल एक चर आया है x। अब x की घात क्या है? x की घात आपकी 2 है। यहाँ पर चर की घात 2 है। यहाँ पर चर की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है।
इसलिए यह बहुपद होगा। अब बात है इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा से, तो जब किसी पद के सभी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो। अब जैसे में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सवाल है जिसे पहचानना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो इसकी घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है यानी पूर्ण संख्या से है, इसलिए यह क्या होगा? बहुपद, इसलिए यह बहुपद होगा। अब एक अगला एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनता है। जैसे मान लो लेते हैं 2√x+3। मान लो ऐसा सवाल लेते हैं, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पर चर की घात क्या बनेगी? वैसे जानते हैं अगर इसमें हम रूट हटाते हैं तो चर की घात क्या बन जाएगी? 2x की घात 1/2। जब रूट हटता है तो घात क्या आती है? 1/2, या ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर चर की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इस फंक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर चर की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अब 1/2 पूर्ण संख्याओं में नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो बहुपद है हमारा वह आपका क्या है? बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुपद के विषय में समझ में आया होगा। जब किसी पद में सभी चर की घात पूर्ण संख्या होगी तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद के विषय में समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई लिख दिया जाए यहाँ पे 2x² + 1 और एक लिख दिया जाए x² + 3x + 5। अब ये लिखा जाए तो घात के रूप में भी बहुपद आता है और पद के रूप में भी आता है। तो यह आपका क्या होगा? जो बहुपद हो गया, इसकी घात जो चर आया है, चर की घात क्या है? 1 है। अब आपको बताया भी है पहले डिफिनेशन में बहुपद की कि जिस चर की घात, अगर कोई पद है उसमें अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। तो यहाँ पर एक चर है तो चर की घात 1 है, इसलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन ये बहुपद कैसा होगा? एक पदी बहुपद। यह एक पदी बहुपद है। अब अगले फंक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं दो पद में आ गया है, एक ये है दूसरा ये, दो पद। ये पूरा फंक्शन दो पदों में डिवाइड है, 1 और 2। तो क्या ये बहुपद है? तो जी हाँ, ये बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा? क्योंकि इसकी जो घात आई है, चर इसमें अकेले है, इसकी घात जो है वह 2 है, इसलिए यह आपका क्या होगा? बहुपद है, क्योंकि 2 आपका पूर्ण संख्या है। तो यह क्या होगा? द्विपदी बहुपद। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपका इसमें देखेंगे क्या ये भी बहुपद है कि नहीं। परिभाषा में बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन हो उसमें जितने चर आए, अगर सब चरों की घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो वह बहुपद है। तो इसकी घात 2 है, पूर्ण संख्या है, इसकी चर की घात 1 है, पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये भी आपका बहुपद है। तो ये कैसा बहुपद होगा? त्रिपदी।
बहुपद। यह आपका त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें कितने पद बन रहे हैं, 1 2 3। अब आपको अगर घात के रूप में देखना है तो इधर देख लेते हैं। अगर जिसकी एक घात है तो वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जिसकी घात 1 है तो यह क्या बन जाएगा, रैखिक आपका बहुपद। ये आपका क्या हो गया, पहला रैखिक बहुपद। जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद। अब जिसकी घात 2 हो तो वह क्या होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसके बाद आपका क्या आता है, मान लेते हैं यहाँ इसकी घात हम बढ़ा देते हैं, चाहे 2 करो 3, 3 भी आपका क्या है, आप 3 भी आपका एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह त्रिपदी बहुपद बना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम घात 1 बढ़ाते हैं 3 कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, जिसकी घात 3 होगी वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। बहुपद दो प्रकार से बनते हैं, एक घातों के हिसाब से, एक आपका पदों के हिसाब से। तो जो घातों के हिसाब की बात है, अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर 2 घात वाला बहुपद है तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अगर आपका 3 घात वाला बहुपद है तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। पदों में अगर चलते हैं, एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद होगा तो 2 पदी बहुपद, 3 पद होगा तो 3 पदी बहुपद होगा। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार 3 प्रकार से। आगे देखते हैं कुछ और बहुपद के प्रकार। आगे देखते हैं 1-2 बहुपद के विषय में। और जैसे आपसे कह दिया जाए 1 या 2 या 3, क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो जी हाँ ये बहुपद होंगे। क्यों बहुपद होंगे, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 1 की बात करते हैं, 2 3 की नहीं, 1 की बात करेंगे। 1 आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो 1 बहुपद आपका है। वो कैसे, अगर हम x की घात 0 लिखेंगे तो x की पावर 0 बराबर 1 होता है। जब किसी चर की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब इसकी ये भी चर है, बताया गया है परिभाषा में कि अगर चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा। तो 0 क्या है आपका, एक पूर्ण संख्या है। तो 0 जब एक पूर्ण संख्या में है तो यह बहुपद होगा, लेकिन कैसा बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद, जो 1 होगा वह बहुपद होगा, लेकिन अचर बहुपद होगा। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जब अचर आ गया तो शून्य भी देखते हैं। शून्य बहुपद, जब किसी फंक्शन में सभी चर के गुणांक 0 हों तो वह कहलाता है आपका अचर बहुपद। जैसे लिखते हैं, अब मान लो 0x² प्लस आपका 0x + 0, अगर इस प्रकार से लिखा गया हो तो यहाँ देखेंगे इस चर का भी गुणांक क्या है, 0 है, इस चर का भी गुणांक 0 है, इसलिए ये क्या होगा, शून्य बहुपद। और अगर आगे देखते हैं तो मान लो यहाँ पे 0t² प्लस या माइनस कर दो, कुछ भी करते हैं, चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे करते हैं 0t + 0 तो यह भी क्या है आपका, यह भी एक प्रकार का शून्य बहुपद है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ और। अब बेसिक जानकारी के बाद आइए आपको बताते हैं कुछ सवालों के विषय में। उम्मीद करते हैं ये बेसिक जानकारी जितनी भी है आपको समझ में आई होगी। तो सवालों के ऊपर चलते हैं, देखते हैं सवालों में क्या बनता है। जैसे मान लो हम लेते हैं एक सवाल, 4x² + 3x - 7। अगर आपसे बात करें, आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है कि नहीं है इसकी जानकारी के लिए आपको जो परिभाषा बताए हैं बहुपद की, उसे ध्यान में रखना।
कि बहुपद तभी बनता है जब किसी फंक्शन के किसी बहुपद के सभी पद के जितने चर आते हैं सब एक पूर्ण संख्या में उनकी घात होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे इस x की घात क्या है 2 है। अब इस चर की घात कितनी है 1 है। तो ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या से रिलेटेड है। तो यह क्या होगा हमारा बहुपद होगा। तो यह आपका बहुपद है। अगर हम किसी दूसरे सवाल की बात करते हैं अगर तो दूसरे सवालों में क्या होगा जैसे यहाँ पे लिखते हैं y प्लस आपका रूट में 5। अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये हमारा दूसरा सवाल क्या प्रूव करता है रूट 5 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं केवल हमें चर में व्यक्त करना है। जो यहाँ पे चर आया है y तो इसकी घात क्या बनेगी 1 बनती है। अब इसकी घात 1 बनेगी इससे कोई मतलब नहीं केवल चर से मतलब होता है। तो इसकी घात 1 है तो 1 क्या है एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है इसलिए ये भी क्या होगा बहुपद है। बहुपद है। आगे चलते हैं कुछ और सवालों में। तो देखते हैं यहाँ तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में अगर हम लिख दिया जाए 2 रूट में t प्लस आपका रूट 3 ऐसा लिख दो। सवाल कुछ भी बनाओ लेकिन जो चर आए चर की घातों को ध्यान देना है बहुपद में। तो यहाँ पर आपका रूट में t आया है इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें इससे मतलब है। जो इससे मतलब है तो इसकी घात कितनी बनेगी t की रूट उठाएंगे 1/2। अब 1/2 बन गया तो 1/2 क्या आपका पूर्ण संख्या है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या है नहीं इसलिए ये जो होगा क्या है बहुपद नहीं है। तो यह आपका क्या लिखेंगे बहुपद नहीं है। आगे एक सवाल पे और बात करते हैं 4 नंबर देखते हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है अगर हम लिख दें इसे ऐसा कि x प्लस 1/x या आपको लिख दो 2/x कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसमें देखें आपसे कहा जाए कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है तो बहुपद की बात करते हैं तो इसे ऐसे बने रहने देना 2 आपका। अगर हम इसकी घात यहाँ 1 है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसकी घात ऊपर ले जाएंगे तो x की घात यहाँ प्लस में है नीचे ऊपर जाने पर -1 हो गया चिन्ह बदल जाता है घातों का। तो इसमें देखते हैं जितने भी चर हैं क्या सभी चर की घात आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या है। तो इस x की घात 1 है और इसकी क्या है -1 है। अब किसी बहुपद के सभी चर की घात क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या। यहाँ 1 की है 1 की पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये हम क्या कह सकते हैं बहुपद नहीं है नहीं। इसके बाद आपको एक सवाल आगे 2 सवाल और देखना है। जैसे मान लो आपके सामने लिख दिया जाए x प्लस आपका 3x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। आपके सामने ये सवाल दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आरोही क्रम बनाना है। तो आरोही क्रम इसका क्या होगा। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं घातों के घटते से बढ़ते क्रम में लिखना ही आपका क्या होगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी घात तो 2 में बनेगी क्योंकि यहाँ चर है नहीं तो चर की घात 0 मानी जाएगी अर्थात 2 आएगा पहले फिर इससे छोटा कौन इससे बड़ा x फिर इसके बाद ये बनेगा 5x स्क्वायर फिर बनेगा 3x क्यूब फिर x पावर 4। यह आपका आरोही क्रम है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हम इसी को अवरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। अवरोही का मतलब घातों के बढ़ते से घटते क्रम में चलना। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात को पहले लेते हैं तो सबसे बड़ी घात क्या है x पावर 4 है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा
x पावर 3 में, फिर x पावर 2 को, फिर x, फिर 2। यहाँ देखेंगे तो बढ़ते से घटते क्रम में घातों का है, इसलिए ये आपका बन गया क्या, अवरोही क्रम। उम्मीद करते हैं आज जितना भी आपको बताया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या फिर आपको हम व्हाट्सएप पर, पीडीएस ग्रुप व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, उनके आंसर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर देने होंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इन सवालों से जो टॉपिक समझाए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए या फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे, उनके आंसर हमारे इस नंबर पर देना है। बाकी आज की टॉपिक बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।